गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर नीड्स में। फ्यूचर नीड डिक्लेरेशन। इस वीडियो के माध्यम से आज हम उस शख्स के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे जिन्होंने 2050 तक पूरी दुनिया को तबाह करने वाली टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है, जिनके परदादा महान जॉर्ज बोले ने बुलियन बीजगणित की स्थापना की थी, जिस बुलियन बीजगणित की वजह से आज पूरे क्रांतिकारी डिजिटल युग की नींव रखी गई है। और उन्हीं के पोते ने खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके पूरी मानव जाति और सभ्यता के लिए खतरा पैदा किया है। उस शख्स का नाम है डॉक्टर जेफरी हिंटन, जो सही मायने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर है। जेफरी हिंटन का जन्म 6 दिसंबर 1947 में लंदन के खूबसूरत शहर विंबलडन में हुआ। उनके पिता हावर्ड हिंटन एक एंटमाइलॉजिस्ट मतलब कीट विशेषज्ञ थे। उन्हें सुप्रसिद्ध रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुना गया था। जेफरी की माता मार्गरेट क्लार्क भी टीचर थी। मार्गरेट क्लार्क के ही पिता मतलब जेफरी के परदादा जॉर्ज बोले और जेफरी की परदादी मेरी बोले भी महान गणितज्ञ और बीजगणित की टीचर थी। मेरी बोले के चाचा का नाम जॉर्ज एवरेस्ट था, जो महान ज्योग्राफर थे और भारत में सर्वेयर जनरल पोस्ट पर कार्य कर चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि उनके नाम पर ही सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। जेफरी की पत्नी जैकी हिंटन कला इतिहासकारक थी, जिनका 20 अप्रैल 2023 को कैंसर से दुखद निधन हो गया। जेफरी को कोई संतान नहीं है, मगर डॉक्टर जेफरी हिंटन महान गणितज्ञों और वैज्ञानिकों के संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। इसी वजह से बचपन से ही उनमें अद्भुत जिज्ञासा और वैज्ञानिक नजरिया था। इस कारण वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी लाने में सफल हुए। जेफरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिशा में पहला कदम स्कूल के दिनों में ही बढ़ाया था। जब वे हाई स्कूल में थे, उस दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें समझाया था कि दिमाग होलोग्राम की तरह काम करता है। उस दिन जेफरी इस बात से रोमांचित थे कि मस्तिष्क यादों को एक ही स्थान पर रखने की बजाय उन्हें न्यूरॉन्स में अपने विशाल नेटवर्क में फैला देता है। इस एक जिज्ञासा ने उन्हें जीवन भर का उद्देश्य दे दिया। अपना पूरा जीवन उन्होंने चैट जीटीपी जैसे चैटबॉट्स के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी बनाने के पीछे रिसर्च में लगा दिया। 1970 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बीए करने के बाद 1978 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी की है। 1980 के दशक में डॉक्टर जेफरी हिंटन ने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर पोस्ट पर कार्य किया है, मगर उन्होंने उस यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी और वो वहां से कनाडा चले गए। इसके पीछे का कारण यह था कि उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अमेरिका में हो रही अधिकतर रिसर्च का खर्चा वहां के डिफेंस डिपार्टमेंट मतलब पेंटागन से हो फंडिंग मिल रही थी। डॉक्टर हिंटन इस बात से सख्त खिलाफ थे कि युद्ध के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, जिसे वो रोबोट सोल्जर आर्मी कहा करते थे। इस बात का विरोध करते हुए उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद 2012 में दो साथियों के साथ न्यूरल नेटवर्क विकसित करने का काम किया, जो तस्वीरों का विश्लेषण करके उन्हें पहचान सकता था। इसे डीप न्यूरल नेटवर्क रिसर्च की शुरुआत हुई। इस टेक्नोलॉजी को बाद में गूगल ने खरीद लिया। इस वजह से वो गूगल में काम करने लगे और वहाँ पे उन्होंने गूगल ब्रेन की स्थापना की। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पर कार्य करने वाली एक स्पेशल टीम थी। 2012 में ही जिस टेक्नोलॉजी की खोज जेफरी हिंटन ने की थी, उसी के आधार पर आज चैट जीपीटी और अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किए गए हैं। इसीलिए उन्हें सही मायने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है।
जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पर आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, उसकी खोज करने वाले जेफरी हिंटन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोखिमों के बारे में स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए उन्होंने अपनी गूगल की नौकरी छोड़ दी है। डॉक्टर जेफरी हिंटन की पहली चिंता यह है कि इंटरनेट झूठी तस्वीरों, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज से भर जाएगा। इससे साधारण व्यक्ति यह नहीं जान पाएगा कि सच क्या है और अस्तित्व में क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समय के साथ साथ जॉब मार्केट में छा जाएगी। इसमें बुनियादी काम करने वाले वर्ग की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी जैसे टूल ले सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत सहायता, अनुवादन, और यह मुश्किल कामों को भी आसानी से करने लगता है। इस वजह से जॉब मार्केट को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। डॉक्टर हिंटन का मानना है कि आज कंपनियां चैट जीपीटी जैसे टूल बनाने के लिए पागल हो रही है। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को रोकना असंभव है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियां के बीच की दौड़ ग्लोबल रेस में बदल जाएगी। बिना ग्लोबल रेगुलेशन के इस रेस को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना खतरनाक है और भविष्य में वो मानव सभ्यता को कितना नुकसान कर सकता है, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है। प्लीज आप उस वीडियो को देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही और अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और इसी तरह की अच्छी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।